हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेजुइटी के बारे में कि ग्रेजुइटी आखिर है क्या, ग्रेजुइटी किसे मिलती है, ग्रेजुइटी कब मिलती है, ग्रेजुइटी कौन देता है, कितनी ग्रेजुइटी मिलने पर इनकम टैक्स क्या है और ग्रेजुइटी को कैलकुलेशन कैसे करें। ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेजुइटी के बारे में बात करें तो ग्रेजुइटी एक रिटायरमेंट पर मिलने वाला एक बेनिफिट है जो कि सैलरी से अलावा मिलता है। अब ग्रेजुइटी किससे मिलता है इसके बारे में बात करें तो ग्रेजुइटी के जो एक्ट है उसके मुताबिक अगर आप किसी भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे निगम हो, कहीं पर भी अगर आप लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक साल तक अगर आप सेवा देते हैं और उस कंपनी में, चाहे निगम, प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी में, अगर 10 से अधिक संख्या है एम्प्लॉय की तो ग्रेजुइटी के लिए हकदार बन जाते हैं। तो ये कई बार ये सवाल आता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं या जो आउटसोर्सिंग वाले होते हैं क्या वो ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में बात करें तो जो उनके मालिक होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर या आउटसोर्सिंग पर जिन्हें लेते हैं उन्हें 2 या 3 साल रखते हैं, उसके बाद उन्हें निकाल देते हैं और फिर नए लेते हैं, जिसके कारण उस एम्प्लॉय का 5 साल पूरा नहीं होता है और 5 साल पूरा न होने के कारण वो एम्प्लॉय ग्रेजुइटी के लिए हकदार नहीं होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो लंबी सर्विस देते हैं, लंबी सेवा देते हैं एक ही कंपनी में, फिर भी ग्रेजुइटी के लिए एलिजिबल कई बार नहीं माने जाते क्योंकि उनकी जो सर्विसेज होती है उनमें ब्रेक होता है। उनकी जैसे कि 2 या 3 साल सर्विस या सेवा ली, उसके बाद उन्हें ब्रेक दे दिया गया, उसके बाद फिर से वो ज्वाइन हुए। तो यानी कि जो 5 साल का जो समय है जो कंटिन्यूस रहना चाहिए वो नहीं होता है और उसके कारण वो ग्रेजुइटी से लाभ से जो हकदार नहीं बनते हैं। यानी कि जो ग्रेजुइटी एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आपको किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर 5 साल या मिनिमम 5 साल आपको सेवा देनी है तो आप ग्रेजुइटी के लिए हकदार बन जाते हैं। और इनकम टैक्स में यह कहा गया है कि अगर आपकी जो ग्रेजुइटी की जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए तक होती है तब तक कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी कि 20 लाख से ऊपर अगर आपकी ग्रेजुइटी की अमाउंट होगी तो ही टैक्स लगेगा और 20 लाख के अंदर होगी तो कोई टैक्स नहीं लगता है। अब ग्रेजुइटी देगा कौन, यानी कि ये कौन देगा, तो ये मालिक के द्वारा दी जाती है। मालिक अपने फंड से ग्रेजुइटी देते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करती है और इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है ग्रेजुइटी की वो बाय करती है और उसके जो प्रीमियम है वो भी पे करती है। और इसमें ये सुविधाएं भी दी जाती हैं कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो ये प्रीमियम की अमाउंट में थोड़ी अमाउंट जोड़कर बड़ा लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये एक एम्प्लॉय चाहे तो, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर यानी कि मालिक को तो ये पे करना ही है, लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे और अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो वो अपना योगदान दे सकता है। अब बात करते हैं कि ग्रेजुइटी कैलकुलेट कैसे की जा सकती है। सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि हमें पता कैसे चले कि हमारी जो ग्रेजुइटी की अमाउंट है वो कितनी होगी। तो देखिए, कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ा इशू सवाल नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आधार पर आप अपनी भी ग्रेजुइटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेजुइटी कैलकुलेट की जाती है, जो एम्प्लॉय होता है उसकी जो आखिरी जो सैलरी स्लिप होती है उसमें जो बेसिक सैलरी बताई गई होती है उसके आधार पर ग्रेजुइटी कैलकुलेट किया जाता है। अब ये फॉर्मूला आप देख लीजिए कि बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस 15 दिन इंटू जितने
साल जो जॉब की, ईयर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26। यहाँ पर 26 इसलिए लिया गया कि महीने में 26 दिन होते हैं, जो 4 संडे होते हैं उसे बात कर दिया गया है। यानी कि बेसिक हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे कि किस ग्रेजुटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, तो ए नाम का व्यक्ति है, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 है। अब डायरेक्ट अलाउंस डीए है वो 5,000 है, यानी कि 35,000 इंटू 15 इंटू अगर उसने 20 साल जॉब की इंटू 20 डिवाइडेड बाय अगर 26 करेंगे तो 4,03,000 के आसपास आएगा। तो ये होगी उसकी ग्रेजुएटी की अमाउंट, और ये 20 लाख से कम है तो इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ग्रेजुएटी कैलकुलेट की जाती है। अगर किसी कंपनी में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय होते हैं और बाद में किसी कारणवश 2 या 3 लोग छोड़ के चले जाते हैं या 1-2 को निकाल दिया जाता है, तो क्या बाकी के एम्प्लॉय है वो अगर 10 से कम संख्या हो गई है किसी भी कंपनी, किसी निगम की, किसी भी सरकारी निगम की, तो क्या उनके एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलेगी? तो ग्रेजुटी एक्ट के तहत अगर एक बार किसी भी कंपनी का 10 एम्प्लॉय का आंकड़ा है वो टच हो जाता है और बाद में कम भी हो जाता है, तब भी सारे के सारे एम्प्लॉय है वो अगर 5 या उससे अधिक साल की सेवाएं देते हैं तो वो सारे के सारे ग्रेजुटी लेने के लिए हकदार बन जाते हैं। अब लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं बताऊं कि मोदी सरकार है, उन्होंने ये विचार कर रही है ये जो ग्रेजुएटी का जो 5 साल है उसे कम करके 3 या 2 साल करने के लिए विचार कर रही है। यानी कि जो लेबर कमीशन की जो सिफारिश है अगर वो मान लेते हैं तो ये जो ग्रेजुएटी में जो 5 साल का जो समय बताया गया है उसे जो फुलफिल करना है वो घटाकर 2 साल या फिर 3 साल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी सिफारिश है, जैसे ही कुछ अपडेट आता है डेफिनेटली हमारी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी कि ग्रेजुएटी क्या है, किससे मिलती है, कौन देता है और ग्रेजुएटी किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।